एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, लिखता है कि बिंदुओं, ये दोनों बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। 5, -6 यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे -1, -4। ये दोनों बिंदु को यहाँ पे दिखा दिए। अब लिख रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH किस अनुपात में विभाजित करती है, और वो विभाजित बिंदु जो यहाँ होगा उसका निर्देशांक भी निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे हम मान लिए C है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, YH। तो जब Y अक्ष रहे, Y एक्सेस रहे, तो निर्देशांक हम लोग क्या लेते हैं, 0, Y। तो यहाँ पे ले लिए 0, Y ले लिए, है ना। ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा, और ये x होता है और ये y होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखते हैं, माना कि ये भी रेखाखंड में स्थित बिंदु C M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है, ऐसा लिखते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि AB रेखाखंड में स्थित बिंदु कौन है, C M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। इसके बाद देखो, हम लोग कोई भी एक चीज़ निकालेंगे x या y, उसमें से M1 और M2 निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि हम वही निकालेंगे जिसका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे y निकालेंगे तो M1 M2 नहीं निकलेगा, क्योंकि y का वैल्यू नहीं है, 0 दिया हुआ है x, तो क्या निकालेंगे, x। तो देखो x बराबर फॉर्मूला लगाओ M1 x2 प्लस M2 x1, और y क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। अभी देखो x कितना है, M1 कितना है नहीं पता, x2 कितना है -1 है, प्लस M2 कितना है नहीं पता है, x1 कितना है 5 है, और प्लस ये भी नहीं पता, सेम लिखो M1 प्लस M2। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में -1 गुना हो जाएगा M1 से, तो क्या हो जाएगा -M1, 1 यहाँ ऑलरेडी छिपा हुआ है, ठीक है, प्लस 5 गुना हो जाएगा M2 से, तो क्या हो जाएगा 5M2, और बटा में M1 प्लस, ये लाइन में किसी को दिक्कत, ये माइनस का M1 हो जाएगा, बटा में 1 डालेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का M1 और प्लस का 5M2, ऐसा हो जाएगा। अब बराबर M1 प्लस M2 गुना हो जाएगा 0 से, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के M1, इसको रखेंगे सेम, प्लस का 5M2 है, ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 5M2 हो जाएगा। तो मैं गलत किया क्या कहीं, अब देखो ये माइनस और ये माइनस कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा, इसलिए M1/M2 तो बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा, इसके पहले कुछ नहीं, 1 है ना, 1, तो अनुपात कितना निकल गया 5:1, ये हो जाएगा वो आंसर। ठीक है, 5:1 निकल गया। इसके बाद देखो x तो दिया हुआ है 0, x को ऐसे भी हम फॉर्मूला लगा के निकालेंगे ना तो 0 ही आएगा, इसलिए x को निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे यहाँ पे y निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे y निकालेंगे तो y बराबर क्या होता है M1y2 प्लस M2y1, और बटा में हो जाएगा M1 प्लस M2। अब ये y का निर्देशांक आप लोग निकाल ही सकते हैं, है ना, तो आप लोग निकाल लोगे, चलो निकालो।